हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। मैं आरपी सर आप सभी के बीच झारखंड जीके का एक अगला सीरीज लेकर के आया हूँ। लगातार सीरीज चल रहा है दोस्तों। हर दिन 50 से 100 क्वेश्चन का डिस्कशन यहाँ पर होता है। आप हमारे साथ बने रहें, या फिर वीडियो बाद में देखते हैं तो उसे जो है लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। उससे पहले बता दें कि जो भी हमारा खोटा सीरीज ज्वाइन नहीं किए हैं सीजीएल के लिए, नज़दीक एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, आप सभी ज़रूर ज्वाइन कर लें। आपको ये सारी सुविधाएं इसमें दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, और एक्साइज कांस्टेबल का भी खोटा ऑनलाइन बैच चल रहा है, मात्र 299 इसका चार्जेज है, आप सभी ज़रूर ज्वाइन करें। आज का पहला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? झारखंड के किस जिले में तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो वो जिला कौन सा है? तालाब द्वारा बोला है, ठीक है, तो तालाब द्वारा सही आंसर हो जाएगा देवघर। तालाब द्वारा कितनी सिंचाई होती है? ये 18 या 19% समथिंग आपको देगा। ठीक है, 18 से 19% के बीच तालाब द्वारा झारखंड में सिंचाई होती है। वो जिला कौन सा है? देवघर जिला में। देवघर जिला से रिलेटेड बाबा धाम जरूर याद रखिएगा, नौलक्खा मंदिर जरूर याद रखिएगा, ठीक है, जो कि देवघर जिले में है। ठीक, और आपको कुआं द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई पूछेगा तो कुआं द्वारा सबसे ज़्यादा झारखंड में कुआं से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। नए डेटा के अनुसार 29.5% समथिंग आपको गुमला ज़िले में कुएं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सलैया जलाशय जो है परियोजना है, किस जिले में संचालित की जाती है? तो सलैया जलाशय परियोजना कहाँ है? वो है हजारीबाग ज़िले में। किस ज़िले में? हजारीबाग ज़िले में इसका संचालन किया जा रहा है। अगला है गोबाई जलाशय परियोजना झारखंड के किस ज़िले में? ये सब छोटा छोटा परियोजना है, लेकिन कभी कभी ये सब परियोजनाएं भी आपको पूछ सकती है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का? वो है कहाँ? धनबाद ज़िले में। कहाँ है? धनबाद ज़िले में। ठीक, अगला है गरही जलाशय परियोजना संबंध किस जिला से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा वो है चतरा जिला से संबंधित, है ना। छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार जो है चतरा जिला को ही माना जाता है, और चतरा जिला सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र भी चतरा जिला ही है। ठीक है, यहाँ ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ भद्रकाली मंदिर चतरा जिला से संबंधित है। डुमेर सुमेर जलप्रपात संबंधित है। साथ ही एक और सबसे महत्वपूर्ण जलप्रपात है जो कि कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, गोवा जलप्रपात के नाम से जो एक जलप्रपात है वो चतरा जिला में है। तमासिन जलप्रपात है, चतरा जिला में ही है। आपका कौलेश्वरी मंदिर या कौलेश्वरी पहाड़ भी है, वो चतरा जिला में ही है। ठीक है, तो इतना सारी बातें आप जरूर ध्यान रखेंगे चतरा जिला के बारे में। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो हम कुएं द्वारा बताए और तालाब द्वारा बताए, नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा वो सरायकेला खरसावां। ऐसे क्वेश्चन में आपको सिंहभूम देगा। सिंहभूम में पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां तीनों आ जाते हैं, जो सर्वाधिक सिंचाई आते हैं किसके? नहर के द्वारा। ठीक है, इसमें पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम नहीं दिया हुआ था, सरायकेला खरसावां आंसर होगा। झारखंड राज्य के किस जिले में सिंचाई के माध्यम की आवश्यकता होती है? सिंचाई के माध्यम की आवश्यकता होती है तो गिरिडीह, पलामू, गढ़वा सभी जिलों में है सिंचाई के माध्यम। सिंचाई के यहाँ मानसून आधारित खेती है, कुछ भी आवश्यकता होती है तो हमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है सभी जिलों में। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है? गुमला हो गया तालाब के कुआं से, देवघर हो गया तालाब द्वारा, सिंहभूम क्षेत्र हो गया नलकूप द्वारा, नहर द्वारा, और नलकूप द्वारा आपको सर्वाधिक बताना है तो वो है लोहरदगा, है ना, जहाँ नलकूप द्वारा 8 पॉइंट समथिंग जो है सिंचाई की जाती है। लोहरदगा में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। इनमें से कौन सी परियोजना पश्चिमी सिंहभूम जिले से संबंधित है? पश्चिमी सिंहभूम जिला से संबंधित आपको बताना है सतपोटका जलाशय, झरझरा जलाशय, नटकी जलाशय। इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी, है ना, उपरोक्त में से सभी इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का डी। अगला है, झारखंड राज्य के किस जिले में सिंचाई की सर्वाधिक आवश्यकता होती है? गुमला, साहिबगंज, दुमका। इसका सही आंसर हो जाएगा इन सभी जिलों में सर्वाधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। अगला है, झारखंड के निम्न में से कौन से एक वृहद सिंचाई परियोजना की शुरुआत 5वीं
पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई है। 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किसकी जो है शुरुआत की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का, वो हो जाएगा स्वर्ण रेखा परियोजना। ठीक है, स्वर्ण रेखा परियोजना जो है ये 1981-82 में इसकी स्थापना हुई थी। कब? 1981-82 में 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी स्थापना की गई। यह 3 राज्यों की परियोजना है। कौन कौन? पश्चिम बंगाल, झारखंड और एक हो गया उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ये 3 राज्यों की परियोजना है, ये ध्यान रखेंगे। स्वर्ण रेखा परियोजना 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई और इसकी स्थापना कब कब हुआ? इसके अंतर्गत जो है हुंडरू जल विद्युत गृह जो है स्वर्ण रेखा योजना के ही अंतर्गत आता है। चांडिल डैम स्वर्ण रेखा नदी पर है। डिमना डैम स्वर्ण रेखा ही नदी पर है। मयूराक्षी परियोजना का विस्तार भी मयूराक्षी और स्वर्ण रेखा दो अलग अलग नदियां हैं। तो स्वर्ण रेखा के बारे में जान लेते हैं। इतना चीज़ आपको ध्यान में रहना चाहिए और आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे पुनासी जलाशय परियोजना है और आपका औरंगा जलाशय परियोजना है, गुमानी जलाशय परियोजना है। ये किन किन जिलों में है ये भी आप ध्यान रखेंगे, किन किन जिलों में है। क्वेश्चन आपसे ये सब पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड के किस जिले में कुएं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है? तो कुएं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किन जिले में सर्वाधिक? तो कुआं द्वारा सर्वाधिक बताए थे ना, गुमला में 29 पॉइंट समथिंग जो है सिंचाई कुएं द्वारा होती है। फिर से आपको दोहरा दें, कुएं द्वारा गुमला, तालाब द्वारा देवघर, नहरों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र और नलकूप द्वारा लोहरदगा। अगला प्रश्न है, सकरी गली पंप योजना किस जिले में संचालित है? सकरी गली पंप योजना जो है किस जिले में संचालित है? इसका सही आंसर हो जाएगा वो है साहेबगंज जिला। साहेबगंज जिला से ध्यान रखेंगे। गंगा नदी जो एकमात्र जिला वो है साहेबगंज, जहाँ से गुजरती है, साहेबगंज जिला से। ठीक है, अगला है पतरातू एवं लतरातू जलाशय परियोजना का संबंध झारखंड राज्य के किस जिले से है? तो पतरातू कहाँ है? वो है रांची में। ऑप्शन से आप सही आंसर कर सकते हैं। पतरातू जलाशय परियोजना जो है वो रांची में है। अगला है बाटेश्वर स्थान पंप नहर योजना का संबंध किस जिले से है? बाटेश्वर स्थान जहाँ पंप नहर योजना है इसका संबंध किस जिले से है? तो वो भी क्वेश्चन नंबर 13 डबल हो गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा गोड्डा, है ना, गोड्डा जिले से। अगला प्रश्न है, झारखंड के निम्न में से कौन सी एक बृहद सिंचाई परियोजना की शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? 5वीं में तो हम पढ़े स्वर्ण रेखा परियोजना, 7वीं में किसका जो है ये किया गया? तो वो है पुनासी जलाशय परियोजना। कौन सी जलाशय परियोजना? पुनासी जलाशय परियोजना। ठीक है, जिसकी शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। अगला प्रश्न, झारखंड में सिंचाई का इनमें से कौन सा सर्वाधिक प्रमुख साधन है? वो कौन सा है? कुआं। सर्वाधिक सिंचाई कुआं से होता है। निम्न में से कौन सी सिंचाई परियोजना का संबंध रांची जिले से नहीं है? तो इनमें से किसका जो है रांची जिले से नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा अजय बरियाज परियोजना जो है जिसका संबंध रांची जिले से नहीं है। आपको कमेंट करके बताना है। अजय नदी भी है, अजय नदी जो है किस जिले से होकर के बहती है और अजय बराज परियोजना जो है किस जिले में स्थित है? ठीक है, अजय जो है किसकी सहायक नदी भी है? ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है नदियों के बारे में। ठीक, अगला प्रश्न है, इनमें से किस सिंचाई परियोजना का संबंध पलामू जिले से? पलामू जिले से किसका संबंध है? इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा सभी। बटाने जलाशय परियोजना, झिंझोरी जलाशय परियोजना, मलय जलाशय परियोजना सभी जो है संबंधित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय परियोजना सरायकेला खरसावां से संबंधित है? पालना जलाशय परियोजना, सोना जलाशय परियोजना, सुरू जलाशय परियोजना। 18 नंबर का सही आंसर हो जाएगा सभी के सभी। अगला प्रश्न है, देवघर जिले में कुल सिंचित भूमि के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर तालाब द्वारा सिंचाई की जाती है?
तो तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई देवघर में होती है, तो कितना 49% हिस्सा पर जो है तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई गुमला में देवघर में की जाती है। कोयल कारो परियोजना इसमें से किस नदी पर है? कोयल कारो परियोजना उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, कारो या बी और सी दोनों? इसका सही आंसर है कारो नदी पर। कोयल कारो परियोजना जो है कारो नदी पर स्थित है और कारो नदी जो है दक्षिणी कोयल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। स्वर्णरेखा नदी पर निर्मित गोलूडीह बांध का निर्माण किया गया सरायकेला खरसावां में, पूर्वी सिंहभूम में, पश्चिमी सिंहभूम में या सिमडेगा में? तो स्वर्णरेखा नदी पर गोलूडीह बांध जो है वो किस जिले में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम में। कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में। मयूराक्षी परियोजना के तहत निर्मित मासनजोर बांध को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मासनजोर मयूराक्षी नदी पर है, ये क्वेश्चन सबसे पहले बनेगा। किस नदी पर निर्मित है? तो मयूराक्षी नदी पर निर्मित है और इसको अन्य नाम से जाना जाता है, वो कनाडा बांध के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, तिलैया बांध का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तिलैया भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भी है। तिलैया टेनेंसी घाटी परियोजना के आधार पर इसको जो है बनाया गया था बहुउद्देशीय परियोजना को। इसकी स्थापना 1948 में किया गया और तिलैया बांध की स्थापना सन 1953 में किया गया था। ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना का अंतर्गत कुल कितने बांध हैं? 8 बांध हैं। 3 आपका जो है ताप विद्युत केंद्र भी इसके अंतर्गत आता है। आपका जो दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत आते हैं वो झारखंड और पश्चिम बंगाल की ये परियोजना है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इतने प्रश्न इससे बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में निम्न में से कौन सी परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से संचालित हो रही है? तो वो कौन सी परियोजना है जो विश्व बैंक के से संचालित होती है? वो सही आंसर हो जाएगा स्वर्णरेखा परियोजना। स्वर्णरेखा के बारे में हम बता चुके हैं। अगला, स्वर्णरेखा नदी के तहत निम्न में से किस जलप्रपात से विद्युत उत्पादन किया जाता है? तो अभी हम बताए थे कि कौन सा जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात जो है, हुंडरू जल विद्युत गिरी जो है स्वर्णरेखा नदी पर ही उपस्थित है, तो हुंडरू इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? तो कौन सी है? दामोदर नदी घाटी परियोजना जो भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है, जिसकी स्थापना 1948 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा बांध दामोदर की सहायक बोकारो नदी पर अवस्थित है? कौन सा बांध जो है इसकी सहायक नदी पर स्थित है? दामोदर की सहायक नदी जो बोकारो है। दामोदर नदी के बारे में हम थोड़ा सा बता दें, झारखंड की सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ी नदी वो है दामोदर, जिसकी लंबाई झारखंड में कितनी है? 290 किलोमीटर। झारखंड में बता रहे हैं, ठीक है। निकलती कहाँ से है दोस्तों? तो वो है लातेहार के टूरी क्षेत्र से निकलती है। इसे बंगाल के शोक के भी नाम से जाना जाता है। सबसे प्रदूषित नदी भी है। झारखंड की देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। सभी जो है दामोदर नदी को ही इतना सारे चीज़ें बताएं। साथ ही इनकी अब आते हैं सहायक नदियाँ। तो सहायक नदियाँ में आपका फेमस कौन कौन सी है? बराकर, बोकारो, कोनार एवं भेड़ा नदी। भेड़ा नदी और दामोदर नदी के संगम पर ही आपका ये आप रजरप्पा मंदिर है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो इसमें बताना है बोकारो नदी पर अवस्थित इनमें से कौन सा बांध है। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर हो जाएगा बोकारो बांध। कौन सा? बोकारो बांध। अगला प्रश्न है, मैथन बांध का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? मैथन बांध का जो है प्रारंभ किस वर्ष किया गया? तो मैथन डैम या मैथन बांध बराकर नदी पर है। ये बना था सन 1958 देता है। 1957 यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, 1958 ही देता है। 1958 बराकर नदी पर मैथन डैम या मैथन बांध बना है। स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना के तहत खरकई नदी पर इनमें से किस बांध का निर्माण किया गया है?
स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना के तहत खरकई नदी पर कौन सा है? तो खरकई नदी पर आपका कौन सा बांध है? वो है पालना बांध। कौन सा बांध? पालना बांध। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की अमानत बराज परियोजना का संबंध किस जिले से है? अमानत बराज परियोजना का संबंध वो है पलामू जिले से। कौन सा जिला? पलामू जिला से। अगला प्रश्न, राम रेखा जलाशय परियोजना का संबंध इनमें से किस जिले से है? राम रेखा धाम भी है, कहाँ वो याद हो जाएगा तो आप आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा राम रेखा धाम सिमडेगा में। सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, सिमडेगा और गुमला। राम रेखा जलाशय परियोजना। स्वर्ण रेखा नदी पर निम्न में से कौन सा 2 बांध निर्मित किए गए? तो स्वर्ण रेखा नदी पर है चांडिल और गोलुडी बांध। चांडिल और गोलुडी बांध। अगला है, दामोदर घाटी परियोजना के तहत निर्मित जल विद्युत गृहों में से कौन सा शामिल नहीं है? तो इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? जो हम बताए थे, दामोदर नदी घाटी के तहत 3 जल विद्युत गृह हैं, इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? वो है दुर्गापुर, इसमें शामिल नहीं है। बेरमो, मैथन, पंचेत शामिल है। अगला प्रश्न है, रहसा जलाशय परियोजना का संबंध इनमें से किस जिले से है? तो 34 नंबर का सही आंसर हो जाएगा रांची से। कहाँ से है? रांची से। औरंगा जलाशय परियोजना का संबंध किस जिले से? अभी हम पूछे ही थे क्वेश्चन, और एक और क्वेश्चन पूछे थे, अजय बराज किस जिले से संबंधित है? तो औरंगा आपका क्वेश्चन आ ही गया, वो है पलामू जिले से। कौन सा जिला? पलामू जिला से संबंधित है। अगला प्रश्न, कोनार बांध का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? कोनार बांध। तो कोनार बांध का प्रारंभ जो है सन 1955 ईस्वी में, सन 1955 ईस्वी में किया गया, प्रारंभ किया गया। बना पूछेगा तो 1954 में बना था, ये ध्यान रखेंगे। 1954 भी देता है, 55 भी देता है। अगला प्रश्न, दामोदर घाटी निगम का मुख्यालय कहाँ है? दामोदर घाटी निगम का मुख्यालय जो है कोलकाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। सब डिवीज़न आपका हजारीबाग भी है ना, हजारीबाग। अगला प्रश्न, झारखंड की दामोदर घाटी परियोजना किस देश की एक नदी घाटी परियोजना से प्रभावित होकर बनाई गई है? वो है अमेरिका की। अमेरिका की टेनेंसी घाटी परियोजना के आधार पर ये तैयार किया गया है, पहले ही हम बताए थे, अमेरिका की। अगला प्रश्न, गुमानी जलाशय बराज जलाशय परियोजना का संबंध इनमें से किस जिले से है? गुमानी बराज जलाशय। 39 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? पाकुड़ और साहेबगंज। पाकुड़ और साहेबगंज। अगला प्रश्न, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो किस वर्ष इसकी स्थापना किया गया? वर्ष 2001 ईस्वी में, है ना, 1 ईस्वी में। अगला है, निम्न में से किस जिले में ठोस कचरा प्रबंधन हेतु सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना की मंजूरी प्रदान की गई है? जिसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, पाकुड़, रांची, धनबाद जिले में। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में गिद्धों की कितनी प्रजातियां मुख्य रूप से पाई जाती है? तो गिद्धों की कितनी प्रजातियां मुख्य रूप से पाई जाती है? वो 3 प्रजातियां जो है गिद्धों की पाई जाती है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में संचालित मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत आम लोगों द्वारा लगाए गए वृक्षों के रखरखाव पर होने वाले खर्च का कितना प्रतिशत जो है खर्च वन विभाग द्वारा वहन किया जाता है? तो झारखंड सरकार द्वारा लगाया गया है, लेकिन रख रखाव पर खर्च वन विभाग करता है, उसका हिस्सा है 75%। कितना? 75%। अगला प्रश्न, झारखंड सरकार द्वारा जल संसाधनों के समुचित प्रबंधन के उद्देश्य से किस वर्ष झारखंड राज्य जल नीति को लागू किया गया? तो झारखंड राज्य जल नीति लागू किया गया वर्ष 2011 ईस्वी में, वर्ष 2011 में। भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन ज्ञान नेटवर्क का प्रारंभ इनमें से किस राज्य में किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, उड़ीसा, महाराष्ट्र, झारखंड, है ना, जलवायु परिवर्तन ज्ञान नेटवर्क। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा सूखे की समस्या से निपटने हेतु मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 16-17 में कितना डोभा निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो डोभा निर्माण का लक्ष्य जो है निर्धारित किया गया था वो था 6 लाख, है ना। मनरेगा के तहत रोजगार भी मिलेगा और जो है जलाशय का जल स्तर भी बढ़ेगा। वन अधिकार अधिनियम के तहत किस वर्ष से पूर्व से वनों में रह रहे वनवासियों को वन भूमि का पट्टा प्रदान किया जाएगा? वन अधिकार अधिनियम के तहत किस वर्ष से पूर्व से
जो वन में रह रहा है उसे वन्य भूमि का पट्टा प्रदान किया जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ष 2006 से जो पहले से वन में रह रहा है उसे वनवासियों को भूमि का पट्टा दिया जाएगा, भूमि जमीन वहाँ दिया जाएगा। झारखंड ऊर्जा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो झारखंड ऊर्जा नीति की घोषणा जो वर्ष 2012 में की गई थी, 2012 में। अगला है जैव विविधता की दृष्टि से संपन्न क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा क्षेत्र झारखंड के अंतर्गत आता है? तो जैव विविधता में सभी आपका जो है झारखंड में संपन्न क्षेत्र नेतरहाट पहाड़ी, पारसनाथ पहाड़ी और सारंडा वन, ये तीनों जैव विविधता में जाने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का अंतिम प्रश्न। 50 प्रश्नों का सेट था, एक क्वेश्चन रिपीट हो गया था इसलिए 49 दिख रहा है। आप सभी जो भी नए विद्यार्थी हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। साथ ही जो भी उत्पाद सिपाही परीक्षा में बैठना है, जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, खोटा बैच आपने नहीं लिया है ज़रूर ज्वाइन करें। मात्र 299 इसका चार्जेज है। इसमें ये सभी आपको खोटा बुक का PDF, नोट्स, ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी आपको दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।